गौहर अली खान साहब, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे। आप लोगों की मान ली गई है। इमरान खान जिस इंतखाबी तारीख का आप सब मुतालबा कर रहे थे, बिलाखिर आपकी ख्वाहिश पूरी कर ली गई है। किस हद तक खुश है और क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले पर, तारीख देने पर? देखो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए थे तो उस उम्मीद से गए थे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करवाएगी कि इलेक्शन की डेट भी आ जाए, अर्लीस्ट पॉसिबल आ जाए, टाइम पे भी आ जाए, शेड्यूल भी आ जाए और सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे कि इलेक्शन हो भी। ऐसा न हो पहले जो डेट दी गई थी उस पर इलेक्शन नहीं हुआ, वो कैंसिल हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 28 जनवरी को, अभी 11 फरवरी की डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये ऑब्ज़र्व किया कि आप सदर से भी कंसल्ट करें। उम्मीद है कि कल परसों तक ये पता चले, शायद डेट अर्ली हो जाए। तो अब जब तारीख दे दी गई है जिसका बार बार मुतालबा कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि उसको जो है एग्जीक्यूट भी किया जाए, उस पर अमल दरामद भी किया जाए, तो अब कौन रुकावट बन सकता है एग्जीक्यूशन में? देखो, पहले जो लोग रुकावट बने थे वही लोग रुकावट बनेंगे। इलेक्शन कमीशन इज़ द बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले उनमें वो इकदाम नहीं किए थे जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो इनका तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। केयर टेकर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। गौहर अली खान साहब, अब तो इंतखाबी तारीख का ऐलान हो गया है। पहला जलसा कब करें इंतखाबी तारीख देने के बाद, और क्या एक्टिविटीज़ होंगी अब PTI की? देखो, ये इनकी तो हर तरह कोशिश है हमें रोकने की। न इजाज़त दे रहे, न कन्वेंशन की इजाज़त दे रहे, न जलसे की इजाज़त दे रहे, न झंडे उठाने की इजाज़त दे रहे। घरों पे जो झंडा लगाए उनको भी पकड़ दकड़ शुरू है। पर हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा होगी, अदलियों का बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या इकदाम करते हैं। क्या आपको लगता है फेयर इलेक्शन अगर उन्होंने कराने हैं तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो जिस पार्टी का भी हो, वो ओपनली अपने राय का इजहार करे और जिस पार्टी को चूज़ करे उसके साथ शामिल हो और वो इलेक्शन ऐसे अंदाज में। क्या आपको लगता है कि अब जब इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है उसके बाद मामलात को बेहतर हो सकते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका आप मुतालबा कर रहे हैं वो प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को? देखो, ऑप्टिमिस्टिक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इतना हमारे केस पे नोटिस इशू करवाया तो बेहतर हुआ। चलो, डेट तो आ गई, अब कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती वो लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करने में। अच्छा, गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के जो साहिबजादे हैं वो हो सकता है कि इंतखाबात में इमरान खान की एब्सेंस के दौरान वो लीड करें PTI को। किस हद तक सदाकत है? और साथ ही साथ ये भी खबरें बाज़गश्त हो रही है कि शायद मरवत साहब की मुलाकात हुई है उनके बेटों के साथ। किस हद तक ये खबरें मनगढ़ंत हैं या फिर आप इन खबरों की तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, देखो, मुलाकात उनकी किसी से नहीं हुई। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन लीड करना है, नहीं, वो दोनों बच्चे वो कभी सियासत में रही है नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है और फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करते। हमने उन बच्चों का कभी जिक्र नहीं है कि पार्टी लीड करेगी, पार्टी की लीडरशिप लीड करेगी और खान साहब की फैमिली, उनके बच्चों का हम कभी पॉलिटिक्स में जिक्र तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही है? कौन फैला रहे? वो तो वैसे फेक न्यूज़ होंगे, तस्दीक करने चाहिए, कोई ऐसे न्यूज़ नहीं। सर, आपने पार्टी लीडरशिप का नाम लिया है, पार्टी लीडरशिप लीड करेगी इलेक्शन में, तो कौन सी लीडरशिप है? जिस वक्त ज़्यादातर लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया गया है। देखो, अब इलेक्शन का अनाउंस हो गया, अगर ये डेट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे और उसके साथ ये एक ज़रूरी है कि वो माहौल प्रोवाइड करे जिसमें हमारे लीडरशिप भी बाहर आए, वर्कर सपोर्टर भी आए, कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी कैंपेन कर सके, तो ज़रूर बाहर आएंगे और अदालत जो है ना हमें प्रोटेक्शन देगी। अच्छा, गौहर साहब, बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने अचानक बड़े रिमार्क्स दिए कि एक चाय का इंतज़ाम किया जाए, सदर के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाया जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन की और इनकी दरमियान एक चाय की टेबल के ऊपर एक बैठक करवाई जाए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है? नहीं, मैं नहीं समझता ये रिलीफ वाली बात है। देखो, ये तो अफसोस की बात है। सदर पाकिस्तान पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। वो जब कोई मीटिंग बुला लें उनके लिए चाहिए था और इलेक्शन कमीशन से ये बड़ी गलती हुई कि जब सदर ने मुलाकात के लिए बुलाया और इलेक्शन कमीशन नहीं गया। देखो, हम आईन के मुताबिक चलते हैं और आईन में हमारे और इंडिया में एक फ़र्क है। इंडिया में उनका सदर बड़ा सेरेमोनियल है, हमारे सदर के पास बड़े इख्तियारात और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करता है। अगर सदर बुलाए कि मैंने आईन के मुताबिक डेट देनी है, मेरे साथ मीटिंग करो, तो कमीशन को मुलाकात करनी चाहिए थी। ये उसके ज़िम्मे, ये अफसोस की बात है कि मुलाकात भी सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ रही है। अच्छा, एक जानिब कहा जा रहा है, PTI के लोग ही कह रहे हैं कि खान साहब सदर आरिफ अलवी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनसे खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिन पहले सदर आरिफ अलवी ने खुद इमरान खान के हवाले से कहा कि सियासी तौर पर वो उनके लीडर हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने सही ये भी कहा है कि सदर डेट दे सकते थे, मगर उन्होंने जब खान साहब ने इसको कहा भी है कि डेट दें, मगर सदर आरिफ अलवी ने डेट नहीं दी है, तब खान साहब बाहर थे।
ये इसमें क्या सजा जहाँ तक उससे नाराज़गी का बात है तो खान साहब ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं नाराज़ हुआ सदर अलवी से, और उन्होंने सिर्फ इस तनाजुर में हमारा तस्करा आया था और मैंने उसकी तरदीद भी की थी जब स्टेटमेंट आई थी। वो ये है कि हमने कहा जी कि सदर साहब के पास इख्तियार है डेट देने का, सदर साहब ने डेट न दे करके वो इख्तियार पूरा करना चाहिए था, और चीफ जस्टिस ने जिसका जिक्र किया है कि जी वो आप सदर पार्टी का, वो वैसे लाइटर मूड में किया था। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, इस वक्त खौफ का जो है वो एक बादल नहीं छट रहे पीटीआई से। पीटीआई का वर्कर निकलता है, पुलिस वाले का डंडा होता है, आगे पीटीआई का झंडा होता है, कोई पकड़ धकड़ अभी तक तो है। इस माहौल में क्या पीटीआई को इलेक्शन का पार्टिसिपेट कैसे कर पाएगी जब वर्कर इतना खौफ व हरास कर दिया गया है, किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा? तो आज इलेक्शन की डेट मिल गई है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? और इन वर्कर को लीड कौन करेगा? सियासतदान तो सारे पार्टी लीड करेगी, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, फॉर एज लॉन्ग एज ये इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में पोस्टल बैलेट पेपर पे हमारा सैंपल हो और हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को फ्रीडम हो, उनको उठाया ना जाए, जो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये नहीं उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो फिर इलेक्शन कमीशन कोई किसी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकती। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन होने से पहले ये इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। अगर आपको लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो फिर याद रखना इंशाल्लाह ताला जीत सिर्फ पीटीआई की। अगर आपको इस तरह की जो है रिलीफ नहीं देता इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आप ये इलेक्शन बाइकाट करेंगे? फिर नहीं, इलेक्शन की बॉयकाट कहीं नहीं करेंगे, और न कोई आईन में न कोई पार्टी का ये तरीका है, न ये पॉलिटिकल है। हम कोई बॉयकाट नहीं करेंगे, हम कोर्टों में जाएंगे इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। चलाएंगे सर आपके वर्कर? देखो, हम वर्कर अदालत से इजाज़त लेंगे और हमारे वर्करों को कैंपेन, हमारी और कैंपेन शुरू है सर। अदालतों के तो कोई जो फैसले होते हैं वो अभी माने नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह इस मरतबा करवाएंगे। खान साहब, एक जानिब आप लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड अगर ना दी गई तो उन इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बॉयकॉट भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, पार्टिसिपेट तो हर सूरत हमने इलेक्शन में ही करना है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे वर्कर आ जाते हैं पार्टिसिपेंट और कोई इजाज़त नहीं दी जा रही, उनको उठाया जा रहा है, या हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट को उठाया जा रहा है, या हम बैलेट पेपर पे हमारा बैट का निशान नहीं है, तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा? वो तो अगर ये सपरी बनाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। अदरवाइज़ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें उम्मीद है, इतना बड़ा मार्जिन है इन लोगों के जो 14 पार्टीज़ है इनकी और हमारे, वोट ले सकेंगे आप लोग? हम मोर देन 70% वोट लेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। पीपल पार्टी भी कह रही है कि हम तरीके इंसाफ के बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वो देखे, अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा किया है। और देखो, जो पार्टी जो सी भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, जो जमात इस्लामी हो, जो भी कोई अजर करे, हम सारे चाहते हैं इत्तेहाद करेंगे किसी पार्टी से? नहीं, किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने कोई फैसला हुआ है, न कोई इरादा है फिलहाल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।